बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन जैसी गणित की अलग अलग शाखाओं का जन्म भारत में हुआ था। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का आरंभ 2600 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। अनेक प्राचीन ग्रंथों में गुरु सुश्रुत और उनकी टीम द्वारा आँखों को मोतियाबिंद से मुक्त करने, प्रसव कराने, हड्डियाँ जोड़ने, पथरी निकालने, अंगों को सुंदर बनाने और मस्तिष्क की चिकित्सा में शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करने के उल्लेख मिलते हैं। नौकायन की कला का आविष्कार विश्व में सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु घाटी में हुआ था। 1982 में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख घाटी में सुरुवर द्रास नदी के बीच निर्मित बैली ब्रिज विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना पुल है। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598 से 668 तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के प्रख्यात नगर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। पाई की कीमत संसार में सबसे पहले 8वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ बोधायन द्वारा पता की गई थी। ईसा से 800 वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय 20,500 से अधिक विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत के बंगलौर नगर में 2500 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में 26,000 से अधिक कंप्यूटर इंजीनियर काम करते हैं। कमल के फूल को भारत के साथ साथ वियतनाम के राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। भारत में बंदरों की गिनती 5 करोड़ है। भारतीय विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ विश्व की 30% चाय उत्पादित होती है, जिसमें से 25% यहीं उपयोग की जाती है। जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1724 में बनाई गई जंतर मंतर संसार की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित वेधशाला है। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हर साल कमाते हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ बचाकर वे भारत भेजते हैं। भारतीय रेल कर्मचारियों के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भारत में पाई जाने वाली 1000 से अधिक आर्किड प्रजातियों में से 600 से भी अधिक केवल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक डाकघरों वाला देश है। इतने डाकघर संसार के किसी भी और देश में नहीं हैं। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। कुंग फू के जनक तातमोह या बौद्ध धर्म नामक एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, जो 500 ईस्वी के आसपास भारत से चीन गए। जैसलमेर का किला संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर की लगभग 25% आबादी ने अपना घर बना लिया है। विश्व में 22,000 टन पौधीने के तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से 9,000 टन तेल अकेले भारत में निकाला जाता है। 1896 तक भारत हीरो का एकमात्र स्रोत था और आधुनिक समय में हीरो के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और जापान हैं। श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ भागों में दीपावली का उत्सव उत्तर भारत से एक दिन पहले मनाया जाता है। भारत ने अपने आखिरी 10,000 वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 से 1009 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे।
इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ यही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1993 में तैयार किया गया था। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे प्रारंभिक चिकित्सा शाखा है। इस शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का आविष्कार किया था। भारत 17वीं सदी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे अमीर देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला था और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया था। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले धरती द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.258756484 दिन का समय लगता है। पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था। आज दुनिया के 90% कंप्यूटर इसी से चलते हैं। सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाई। हॉटमेल दुनिया का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं और नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी भारतीय हैं। IBM के 28% कर्मचारी भारतीय हैं। इंटेल के 17% कर्मचारी भारतीय हैं। ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई सबसे बड़ी संख्या 10 की घात 6 थी, जबकि हिंदुओं ने 10 की घात 53 जितने बड़े अंकों का उपयोग करना शुरू कर लिया था। भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर बेचता है। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से सबसे अधिक हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं सदी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आता है। योग कला का आविष्कार भारत में हुआ है और यह 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। आधुनिक समय प्रणाली की खोज भारत द्वारा की गई है। आर्यभट्ट ने अंक शून्य का आविष्कार किया था। विश्व में उपयोग की जाने वाली आधुनिक संख्या प्रणाली को भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन इतना प्रसाद बढ़ता है कि 500 रसोइये और 300 सहयोगी रोज काम करते हैं। 5000 साल पहले जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थीं, भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। तो दोस्तों, आपको जानकर कैसे लगे हमारे हिंदुस्तान के ये अमेजिंग फैक्ट? अगर सही लगे हों तो हम चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।